रामगढ़ विधानसभा सीट इस वक्त हॉट बना हुआ है। कहा जाता है कि जिस तरह लगातार बीजेपी द्वारा काम यहाँ पर किया जा रहा है, विपक्ष में पूरी तरह बौखलाहट है। एक तरफ पूरा परिवार लगा हुआ है तो एक तरफ जनता लगा हुआ है। पहले तो आपका एबी न्यूज में स्वागत है सुख जी। ये बताइए कि एक तरफ पूरा परिवार लगा हुआ है और एक तरफ जनता लगा हुआ है, तो कैसे फिर चुनाव आप निकाल पाएंगे? जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता फैसला लेती है। और मैंने रामगढ़ के इतिहास को देखा है। जो रामगढ़ में काम करता है, जनता की सेवा करता है, जनता का आशीर्वाद उसे मिलता ही मिलता है। जैसा कि आपने उपचुनाव में भी देखा और आज भी। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि जनता मालिक है, लेकिन चुनाव के बाद बहुत सारे नेता जनता की आवाज को और जनता की बात को भूल जाते हैं। लेकिन मैं जो जनता से वादा करता हूं उसे पूरा करके, चुनाव से पहले जनता को सुपुर्द करके तब फिर मैं चुनाव के मैदान में जाता हूं। अभी उपचुनाव में हमने कहा कि रामगढ़ में गंगा जल लाएंगे। आज देखिए, कैबिनेट हो गया, टेंडर हो गया, ठेकेदार बहाल हो गया और माननीय राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने शिलान्यास भी कर दिया। अब गंगा मैया रामगढ़ आएंगी। गंगा किनारे मोरा गांव हो, रामगढ़ वाले हो गए तो पूरा इलाके में उत्साह है। हर घर में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीविका दीदियों को के खाते में 10,000 रुपया भेजा है और आगे 2 लाख रुपया जाना है। तो पूरा जो 50% की आबादी है, आधी आबादी है, उसमें उत्साह है। किसान भाइयों में उत्साह है, नौजवानों में उत्साह है। हमारी सरकार का संकल्प है कि अगले कार्यकाल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देना है। हम जो संकल्प लेते, जो जनता से वादा करते, उसे पूरा करते हैं। जिस तरह मैंने कुछ गांव में गया तो वहां पे लोग कहते हैं कि जब अशोक सिंह आते हैं तो कुछ उम्मीद लेकर आते हैं और विकास हो जाता है। तो एक विधायक का छोटा सा फंड होता है, तो फिर आप विकास कहां से रखें? चोरी करते हैं क्या कहीं, या रिश्वत लेते हैं किसी से? देखिए, अगर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर नीति और नियत ठीक हो और सही मायने में आप जनसेवक हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। देश में, राज्य में आज पैसे की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधि को मेहनत करना पड़ता है। तो मैं दिन रात मेहनत करता हूं और रास्ते चलते लोग हमको काम बताते हैं, वो मेरे लिए कानून हो जाता है और उस पर मैं दौड़ पड़ता हूं और उसे पूरा करने का काम करता हूं। क्या इस बात से विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है? उसके पेट में क्यों क्यों बौखलाहट है? काम से बौखलाहट है या आपका दहशत है या आप दबंग विधायक हैं? तो क्या है? कुछ कंफ्यूजन हम लोग भी हो जाते हैं कभी कभी। देखिए, लोगों ने कुछ किया नहीं। जो 25 साल वाले थे वो कुछ नहीं कर पाए। 25 साल वाले का काम हमको 5 साल में करना पड़ा। और जो 7 साल वाले थे तो इनको तो काम से कोई मतलब नहीं था, जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं था। इनको बस मतलब था विधायक रहने के लिए कि हम कैसे विधायक बने। अब रामगढ़ की स्थिति यह है कि महाभारत में 2 धृतराष्ट्र थे, अब रामगढ़ में 2 धृतराष्ट्र। एक अपने बेटा के लिए तड़प रहे हैं और एक अपने भतीजा के लिए तड़प। जनता सब समझ रही है और मैं दिन रात जनता के लिए तड़पता हूँ, रामगढ़ वासियों के लिए तड़पता रहता हूँ। तो क्या इसको माना जाए कि जिस तरह परिवार चल रहा है और जिस तरह चुनाव में जनता ने नकार दिया, तो क्या इस बार भी नकारेगा जनता या कहीं हावी होगा? किसी भी कीमत पर परिवारवाद रामगढ़ में नहीं चलेगा और परिवारवाद को लोगों ने ठुकरा दिया है और आगे भी रामगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि हमको किसी भी सूरत में परिवारवाद को किसी तरह का कोई प्रश्रय नहीं देना। कुछ लोग मिले हुए थे, मुलाकात कर रहे थे, उससे पहले मैंने कुछ लोग अपने से बता रहे थे कि जब हम लोग सुधाकर सिंह को या उनके मतलब पिताजी को फोन हम लोग लगाते हैं तो डर लगता है कि क्या बोल देंगे, लेकिन अशोक सिंह को हम लोग रात में सोकर भी फोन लगाते हैं तो अशोक सिंह का आवाज आता है कि बताइए काम क्या है। तो दोनों में ऐसा डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जबकि आप भी इसी इलाके से, वो भी इस इलाके से हैं? देखिए, वो लोग प्रजातंत्र को राजतंत्र के माध्यम से चलाना चाहते हैं और मैं विशुद्ध रूप से कहीं भी अगर मैं जा रहा हूं
और किसी ने हमें हाथ दे दिया, यहाँ तक कि 10 साल के बच्चे ने भी हाथ दे दिया, तो मैं गाड़ी रोक लेता। ये सेवक का धर्म है। तो मेरे लिए चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अब मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। जब हम सेवक हैं तो हमको सबका सेवा करना है और सबका सम्मान भी करना है। काम किए हैं, काम करेंगे और जन जन का हम सम्मान भी करेंगे। आज उसी का प्रतिफल है कि मेरे जैसे अदना आदमी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, और जो जनता का आशीर्वाद मिलता है उस आशीर्वाद को पूरी ताकत से विकास के लिए लगाता हूं और लोगों की समस्या का समाधान करता हूं। लगातार अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क करने के दौरान लोग आपसे मिल भी रहे, समस्या भी रख रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य, 6 महीना मात्र आपको समय मिला है, और कौन सा ऐसा कार्य छूट गया है जो अभी अफसोस हो रहा हो, उसको कम समय में आप कर दें? देखिए, जब मैं 15 से 20 एमएलए था तो मैंने जनता से वादा किया था कि रामगढ़ का एक भी गांव नहीं बचेगा जिसे हम पक्की सड़क से जोड़ नहीं देंगे। सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ देंगे। लेकिन एक गांव दुर्गावती प्रखंड का सुनिया छूट गया था, जो मेरे मन में दर्द था, दुख था कि एक गांव, दलितों का गांव तक कैसे छूट गया। हमसे पहले 4 साल वाले उसको पूरा नहीं कर पाए। अब यहाँ रामगढ़ में सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं, गांव से गांव भी जुड़ गए हैं, और अभी सड़कों का फिर जाल बिछ रहा है। 112 सड़कों का स्वीकृति हो चुका है। 4 साल वाले और 25 साल वाले एक पुल नहीं बनाए, लेकिन 6 महीने के कार्यकाल में हमने रामगढ़ विधानसभा में 6 पुल का भी स्वीकृति दिला दिया, टेंडर हो गया और शिलान्यास हो रहा, 1-2 का बाकी है, शिलान्यास भी हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम था रामगढ़ के लिए गंगा जल, और 1976 से कल्पना थी, मैंने श्रद्धेय कमलापति त्रिपाठी जी, श्रद्धेय जगजीवन बाबू और श्रद्धेय केएल राव का, जो पूरा नहीं हुआ। और उपचुनाव में मैंने संकल्प लिया था कि आप आशीर्वाद दीजिए और हर हाल में गंगा जल रामगढ़ हम लाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा राज्य के मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को, और रामगढ़ की जनता को बधाई दूंगा। 528 करोड़ की लागत से जमानिया पंप कैनाल का स्वीकृति मिल गया, सब काम पूरा हो गया, और अब गंगा जल रामगढ़ में आएगा। अब पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूं। छोटे मोटे जो काम है अनेकों हुए हैं, होते रहते हैं। सतत विकास जो है वो सतत प्रयास की प्रक्रिया है, काम कर रहे हैं। जनता भी मेरे काम से संतुष्ट है। ये थे अशोक कुमार। अभी हमने कृषि महाविद्यालय का डिमांड किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि दुर्गावती प्रखंड में एक कृषि महाविद्यालय का निर्माण किया जाए, और नुआओं में और दुर्गावती में सरकार डिग्री कॉलेज भी बनाएगी। शिक्षा के मामले में, सिंचाई के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में हमारी सरकार हर तरह का काम कर रही है, सभी विभागों में काम हो रहा है। ये थे अशोक कुमार सिंह, और इनको विकास पुरुष के नाम से लोग जानते हैं, भले इनको न पता हो अलग बात है, लेकिन हम लोग तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, अशोक सिंह आएंगे तो कुछ करेंगे, और यही कारण है कि विकास पुरुष के नाम से लोग इनको जानते हैं। और उन्होंने बेबागी से मेरे सवालों का जवाब दिया कि परिवारवाद किसी भी हालत में नहीं चलेगा, क्योंकि जनता पूरी तरह समझ चुकी है, क्योंकि जो रातों दिन मेहनत करता है उसके साथ जनता रहेगी। अब यह देखना होगा कि जिस तरह इन्होंने फतह उपचुनाव का किया है, अब विधानसभा चुनाव का किस तरह फतह कर पाएंगे। एक तरफ भतीजा, एक तरफ बेटा, कई तरह चारों तरफ से इनको घेर कर रखा हुआ है, लेकिन जनता पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। इस समय भी न्यूज के लिए रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह।